हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 15 टू 22 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 इज 3 पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस एंड स्पेंड 25,000, 15 एंड 40,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 14,400 इन अ ईयर। 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और इनिशियली जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो हमें गिवन है 25, 15 एंड 40,000। अब इसने बोला है कि 1 साल के बाद उनको अपने बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 14,400। उस प्रॉफिट में कितना फर्स्ट पर्सन को मिलेंगे, कितने रुपीस सेकंड को मिलेंगे और कितने थर्ड को मिलेंगे, हमने ये ढूंढना है। देखिए, आपको जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है इसमें से कुछ भी रेशो नहीं है। तो जब हमने शेयर निकालना है तो हमें सबसे पहले रेशो पता होनी चाहिए कि उनको किस रेशो में हमने पैसे जो हैं वो डिवाइड करने हैं। तो रेशो हम कहाँ से निकालेंगे? जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अब जैसे ए ने 25,000 लगाए हैं बिजनेस में, बी ने 15 और सी ने 40। तो जाहिर सी बात है कि जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं 25,000, यहाँ से हम रेशो निकालेंगे 15,000 और 40,000। तो अभी हम 3 पर्सन मान लेते हैं, ए, बी और सी। तो तीनों की रेशो निकालनी है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो 3 है ये कॉमन ज़ीरोज़ है, तो 3 ज़ीरोज़ तो सभी में से निकल गई। अब वैल्यू बची 25 रेशो 15 रेशो 40। अब तीनों का अगर आप HCF करोगे तो ये 5 पे चला जाएगा, 5 इसका HCF आएगा। तो 5 की टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे 3 और इसको करेंगे 8। तो मेरे पास रेशो आ गई 5:3:8। ये पर्सन ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसी रेशो में मुझे इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे सम करूँगी रेशो का, 5 + 3 + 8 16। सबसे पहले एज को देखते हैं। जो फर्स्ट पर्सन है ए, उसको कितना प्रॉफिट मिलता है? ए की रेशो कितनी है? 5। टोटल रेशो कितनी है? सम, दैट इज 16 इंटू प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 14,400। तो 16 9 दा, तो ये रुपीज़ आ गए 4,500। सेकंड है बी का प्रॉफिट, देखते हैं बी को कितना शेयर मिलेगा। 3/16 इंटू 14400, ये 900 वैल्यू, दैट इज 2700। सिमिलरली सी का प्रॉफिट निकालेंगे, 8/16 इंटू 14400, दैट इज ₹7200। तो देखिए, रेशो से आप देख सकते हैं सबसे कम मिलेगा बी को, दैट इज 27, उससे ज़्यादा ए को और उससे ज़्यादा सी को। तो जब आपको रेशो नहीं गिवन, इस तरह से आपने रेशो निकालनी है। क्वेश्चन 16, अ प्लॉट ऑफ लैंड 600 स्क्वायर मीटर इन एरिया। तो हमें एक लैंड है, उसका एरिया गिवन है, दैट इज 600 स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन सच दैट फर्स्ट पर्सन गेट्स 3/5 ऑफ व्हाट द सेकंड गेट्स। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो कहते हैं कि 2 लोगों में इसको डिवाइड करना है। जो जितना दूसरे को मिलेगा उसका 3/5 पहले को मिलने वाला है। तो हम सपोज करेंगे, लेट फर्स्ट सेकंड पर्सन शेयर। सेकंड को अज्यूम करेंगे कि उसको एक्स जो है लैंड वो मिलने वाली है। तो फर्स्ट पर्सन कितना मिलेगा उसको? उसने बोला 3/5 ऑफ व्हाट द सेकंड गेट्स। सेकंड को एक्स मिल रहा है तो फर्स्ट को मिलेगा 3/5 ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अब हम निकालेंगे रेशो। फर्स्ट वाले का है 3/5x, सेकंड को मिल रहा है x। x कॉमन है, x कैंसिल, तो हमारी रेशो आ गई 3/5:1। तो ये फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो एलसीएम मेरे पास आ गया 5। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 3। जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 5। तो अब हमारी नई रेशो बन गई, दैट इज़ 3:5। इसके अकॉर्डिंग अब हमें इस प्लॉट ऑफ लैंड को करना है दोनों लोगों में डिवाइड। तो इसका सम करेंगे, 8 आ गया। तो फर्स्ट पर्सन का शेयर निकालेंगे। फर्स्ट पर्सन की रेशो कितनी है, ये वाली 3 बाय सम ऑफ रेशो 8 इंटू एरिया कितना है 600। सो 75 इंटू 3 225 स्क्वायर मीटर, ये फर्स्ट को एरिया मिलेगा। सिमिलरली सेकंड पर्सन का हम निकालेंगे शेयर, कितनी उसको लैंड मिलेगी, विच इज़ इक्वल्स टू 5/8 इंटू 600। इसको कैंसिल करके आ गया 75। तो 375 स्क्वायर मीटर। तो इतना इतना एरिया इनमें डिवाइड होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 poles of different heights are standing vertically on a horizontal field। एक हॉरिजॉन्टल फील्ड के ऊपर 2 पोल्स जो है वो खड़े हैं। एट अ पर्टिकुलर टाइम द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ देयर शेडो इज 2:3। जो उनकी शेडो बन रही है उसकी हमें रेशो गिवन है, दैट इज 2:। देन इफ द हाइट ऑफ द स्मॉलर पोल, हाइट हमें गिवन है स्मॉलर पोल की 7.5 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द अदर पोल। जो बड़े वाला पोल है उसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। अब देखिए हमें छोटे वाले पोल की हाइट गिवन है और हमें रेशो गिवन है शेडो की। तो पहले हमें ये समझना होगा, अब रेशो क्या बनेगी 2x और 3x, क्योंकि हमें एक पोल की हाइट गिवन है। हमने अज्यूम कर लिया कि इनका जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज़ x, उसकी हाइट आ गई 2x और जो सेकंड है उसकी हाइट आ गई 3x। ये मेरा स्मॉलर पोल है, ये मेरा बिगर पोल है। क्योंकि देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉलर पोल की हाइट है, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल क्या है 2, x की कुछ भी वैल्यू हो, सपोज 5x की वैल्यू, तो 5 × 2 10 और इधर 5 × 3 15, ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहने वाली है क्योंकि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो स्मॉलर पोल की हमें वैल्यू पता चल गई 2x है उसकी हाइट, लेकिन एक्चुअल में हाइट उसकी कितनी गिवन है 7.5 मीटर। तो इनको इक्वल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 7.5 डिवाइड बाय 2। तो ये 75/2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 15/4 इज 15 4 3 12 3.2 7 28 2 5। सो ये वैल्यू आ गई 3.75 मीटर। x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमने निकालनी है हाइट ऑफ अदर पोल, लिख लीजिए या बिगर पोल लिख लीजिए, उसकी हाइट हमें निकालनी है। ये हाइट हमें पता है कितनी है 3x है। सो 3 × x की वैल्यू 3.75 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 ये आपके पास आ गया 11.25 मीटर। तो जो आपको स्मॉलर पोल की वैल्यू गिवन थी वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। ये हमारी हाइट्स हैं स्मॉलर की और बिगर पोल की। स्मॉलर पोल की हमें हाइट गिवन थी तो 2x किसके इक्वल आ गया इतना, तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। देन हमने जो बड़े वाला पोल है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
2 numbers are in the ratio 4:7. 2 numbers हैं जो 4:7 की रेशो में हैं और उन दोनों का LCM हमें गिवन है 168. तो हम अज्यूम करेंगे लेट द नंबर्स, ये रेशो गिवन है तो नंबर्स क्या होंगे 4x और 7x. अगर आप 4x एंड 7x का LCM निकालेंगे तो क्या बनेगा. अगर मैं 4x और 7x का LCM निकालूंगी तो देखिए सबसे पहले तो x पे ही चला जाएगा, ये बचा 4, ये बचा 7, फिर 4 पे 1 7 देन 7. तो मीन्स ये दो नंबर्स है, अगर हम इनका LCM निकालेंगे 4x और 7x का तो कितना आ जाएगा x इंटू 4 इंटू 7 दैट इज 28x. और हमें LCM की वैल्यू कितनी गिवन है 168, ये भी LCM है तो दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 168/28. 4 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 4 7 दा 4 4 द 16, 4 2 द 8, 7 6 दा. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6. अब हमने ढूंढना क्या है, नंबर्स ढूंढने हैं. तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 4x, यहाँ से हमें पता है तो 4 इंटू 6 24. सेकेंड नंबर क्या होगा 7x, 7 इंटू 6 42. तो दो नंबर्स आ गए 24 एंड 42. नेक्स्ट वन इज 300 is divided between A and B in such a way that A gets half of the B. Find the ratio between the shares of A and B. तो 300 रुपये को आपको डिवाइड करना है, इस तरह डिवाइड करना है कि जो B को मिल रहा है उसका आधा A को मिलेगा. तो फर्स्ट पार्ट में हमें शेयर ऑफ A एंड B की रेशो निकालनी है. तो हमें पता होना चाहिए A को कितना मिला है, B को कितना मिला है. तो अज्यूम करेंगे लेट B का शेयर हमने मान लिया x है, तो A का शेयर कितना होगा, मैंने बोला है कि A को हाफ मिलेगा B के, तो x/2 होगा. तो यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, A का कितना शेयर है रेशो, B का कितना शेयर है. तो दिस इज x/2 रेशो x. x से x कैंसिल दैट इज 1/2 रेशो 1. लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए LCM लेंगे. तो LCM हमारे पास 2 आ गया. तो फर्स्ट फ्रैक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रेशो हमारी 1 आ गई. सेकेंड को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2. सो A का शेयर इस टू B का शेयर, रेशो हमारे पास आ गई 1:2. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा द शेयर ऑफ A एंड द शेयर ऑफ B. अब हमने A का शेयर ढूंढना है और B का शेयर ढूंढना है. अब हमें रेशो पता है दैट इज 1:2. तो A का शेयर कैसे ढूंढेंगे, रेशो का सम करेंगे 3. तो ये 1/3 इंटू अमाउंट कितनी है आपके पास 300, तो ये आ गया ₹100. सिमिलरली अब हम B का शेयर ढूंढेंगे जो कि है 2/3 रेशो 2 है B की. सो 2/3 इंटू 300, सो ₹200. तो A को मिलेंगे 100, B को मिलेंगे 200. क्वेश्चन नंबर 20, द रेशो बिटवीन टू नंबर्स. दो नंबर्स की रेशो हमें गिवन है 5:9. अब उसने बोला है कि इन नंबर्स का HCF 16 गिवन है. तो पहले नंबर्स हम बोलेंगे कि एक नंबर है 5x, दूसरा है 9x. HCF 16 है. अगर इन दोनों का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, मीन्स ऐसा नंबर जिस पे ये दोनों डिविजिबल हों, तो इसका HCF क्या निकलेगा, HCF ऑफ 5x एंड 9x. इनका कॉमन क्या है, ये 5 और 9 तो किसी भी टेबल पे नहीं कैंसिल होते, तो कॉमन इसका फैक्टर क्या आ गया x. x कोई भी वैल्यू है जिनसे ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है.
और इधर आपको HCF की वैल्यू गिवन है 16, तो x कितना आ गया 16। नंबर्स ढूंढने हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 5x, 5 16 दैट इज 80। सेकेंड नंबर है हमारे पास 9x, 9 इंटू 16 दैट इज 144। बहुत इजी है, सिर्फ आपने ये HCF का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। इन दोनों नंबर्स में आपने कॉमन मल्टीपल देखना है, तो कॉमन क्या है x है, तो x की वैल्यू सीधा कितनी आ गई 16, और वहाँ से हम 5x और 9x की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। Now switching to question number 21, a bag contains rupees 1600 in the form of rupees 10 and 20 notes. एक बैग के अंदर 10 रुपए वाले भी नोट्स हैं, 20 रुपए वाले भी नोट हैं। हमें नहीं पता कितने कितने हैं, लेकिन जब हम उन सभी का सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1600 रुपीज़। इफ़ द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 एंड रुपीज़ 20 इज़ 2:3, जो 10 वाले हैं और जो 20 वाले नोट हैं उनकी रेशो हमें गिवन है। ₹10 नोट रेशो ₹20 नोट कितनी गिवन है आपको 2:3। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन ऑल। तो इस बैग में टोटल कितने नोट हैं वो आपने बताने हैं। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे चेंज होगा। सबसे पहले ये जो रेशो तो हमें गिवन है, लेकिन अगर आप इनकी वैल्यू देखेंगे, ये 10 रुपये वाले नोट हैं, ये 20 रुपये वाले हैं, तो इनमें हम कॉमन मल्टीपल नहीं लिख सकते। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 10 रुपये वाले हैं 2x, ये 10 रुपये नोट हो गए। 20 वाले जो नोट होंगे उनको हम लिखेंगे 3y। y क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 10 रुपये वाले नोट हैं, ये 20 वाले हैं। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे, अगर हम x मान के चल रहे हैं तो दोनों जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी या दो नंबर्स गिवन थे वो सेम उसके थे, सेम क्वांटिटी के। लेकिन यहाँ पे 10 रुपये वाले नोट और 20 रुपये वाले नोट है, अगर हम इनकी वैल्यू सेम रखते हैं तो जो फर्दर जो आपकी कैलकुलेशन होगी उसमें चेंजेस आ जाएंगे, आपकी अमाउंट सही नहीं कैलकुलेट होगी। तो ये 2x है, अब ये 3x है। हमारे पास दो वेरिएबल्स आगे, एक x और एक y। अब आपको इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। देखिए जो 20 रुपये वाला नोट है वो कैसे हम बना सकते हैं, दो 10-10 वाले रुपए ले लेंगे तो 20 का एक नोट बन जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं 3 जो इसका मल्टीपल है y, इसको क्या लिख सकती हूँ, 2x भी लिख सकती हूँ। y किसके इक्वल है, 2x के। अगर हम x रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 रुपये वाला नोट, तो y कितना होगा, उसका 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि 20 रुपये वाला नोट जो है वो 10 का डबल होता है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 6x। अब ये दोनों कॉमन आपके x फॉर्म में आ गए हैं। अब मैं फिर से रेशो निकालूंगी, दैट इज़ 2x और इधर है 6x। x से x कैंसिल, 2 3 था, तो ये 1:3 आ गई। अब हमारी ये बिल्कुल सही रेशो आई है, जिस फॉर्म में हम 10 एंड 20 को अब हमने इक्वल करके रेशो निकाल ली है। हमारी रेशो निकल आई है, सम करेंगे रेशो का, दैट इज़ 4। अब इसके बाद आपका प्रोसेस सेम रहेगा। तो जो 10 रुपये वाले नोट हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब वो 10-10 रुपये वाले जितने भी नोट हैं उनको ऐड करके कितनी अमाउंट बन रही है वो निकालेंगे, वैल्यू, या फिर आप इसको अमाउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है। तो ये कैसे निकलेगी, 1 सम ऑफ रेशो 4 इंटू वैल्यू कितनी गिवन है आपको, टोटल 1600। तो जो 10-10 रुपये वाले नोट हैं इसमें बैग में, उनकी वैल्यू हमें पता चल गई वो कितने हैं, 400 रुपीज़। अब सिमिलरली 20 वाले नोट जो हैं उनकी अमाउंट या फिर वैल्यू निकालेंगे। उसकी रेशो कितनी है, 3/4 इंटू 1600, तो ये आ गया 1200।
अब ये 10 रुपये वाले नोट की वैल्यू है, ये 20 रुपये वाले नोट की वैल्यू है, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछा है। अगर आपके पास 400 रुपये हैं और सभी नोट आपके पास 10-10 वाले हैं तो कितने नोट हुए, तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट कैसे निकालोगे, जो आपकी वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड कर दोगे, मतलब टोटल आपके पास 40 नोट हैं 10 रुपये वाले। सिमिलरली नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट निकालेंगे हम, इसकी कितनी वैल्यू है 1200, इसको करेंगे 20 से डिवाइड, दैट इज 60। सो टोटल नोट कितने हुए बैग में, 40 प्लस 60 दैट इज 100। सो टोटल 100 नोट हैं, जिसमें से 40 10 रुपीज़ वाले हैं, 60 20 रुपीज़ वाले हैं। जो 10 रुपी वाले नोट हैं उनकी वैल्यू कितनी है 400, 20 वालों की वैल्यू कितनी है 1200, अगर दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे टोटल कितनी अमाउंट बनी 1600। तो ये आप इस सम को आप डिफरेंट वेज से कर सकते हैं, जो मुझे कन्वीनियंट लगा जिससे आप समझ सकते हैं मैंने वो वे करवाया। बहुत वेज हैं इसको करने के, आप y के साथ भी लेकर इसको चल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि 20 रुपये वाले 10 का डबल होगा, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 रुपये की वैल्यू कितनी ले ली है 2x ले ली है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ अ स्कूटर एंड द रेफ्रिजरेटर इज 4:1। तो आपके पास एक स्कूटर है, एक है रेफ्रिजरेटर, उनके जो प्राइस है अमाउंट है उसकी रेशियो 4:1 है। इफ़ द स्कूटर कॉस्ट ₹45,000 मोर देन द रेफ्रिजरेटर, जो स्कूटर है वो रेफ्रिजरेटर्स की जो भी अमाउंट है उससे कितना ज़्यादा है 45,000। हमें रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट जो है वो निकालनी है। तो देखिए इसको आप 4x और x लिख सकते हैं। तो 4x किसका प्राइस है, आपका प्राइस ऑफ स्कूटर, ये है प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब उसने क्या बोला है कि जो स्कूटर की प्राइस है 4x वो किसके इक्वल है, जो रेफ्रिजरेटर का प्राइस है x प्लस 45,000। ये जो इक्वेशन है इसमें हमने सिर्फ वैल्यू भरी है, स्कूटर की वैल्यू 4x और रेफ्रिजरेटर की x। तो ये x उधर चला गया, 3x इज इक्वल्स टू 45,000, x की वैल्यू आ गई 45000 डिवाइड बाय 3। सो x क्या है आपका प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, x आ गया इतने रुपीस, देयरफॉर प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना आ गया, वो क्या है आपका x विच इज़ 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।